सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषिणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगिताः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधि शोषिणाय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधि शोषिणाय। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदप प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभिष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज की क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व अभी तक पढ़े गए काव्यों की एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आगे का विषय सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणति सम्यक् प्रणम्य जिनिपाद यशंस्तुतः सकलिवाङ्मयत दुद्भूति बुद्धिपटुभिः सुर स्तोषीकिलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रम् अल्प।
वैसे मानना तो होगा सागर वालों को, पढ़ने में भले ही कहीं कहीं शब्दों में 19-20 21 हो गई हो, लेकिन पढ़ा पूरा बसंत तिलिका छंद में है। तो जो 19 और 21 हो रही है ना, 2 दिन में उसे बराबर एक सा कर लेना है, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा, 98% सही था। देखिएगा, शब्द शब्द का बहुत महत्व होता है। आप कोई भी अक्षर, मात्रा, विसर्ग यदि यहाँ से वहाँ कर देते हो या छोड़ देते हो या एक्स्ट्रा लगा देते हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, या फिर सारा की सारा अर्थ व्यर्थ भी हो सकता है। जैसे देखिए ना, एक 22वें तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ भगवान। आप यदि सहज रूप से बोलते हैं नेमिनाथ भगवान की जय, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा पुण्य जीवन में आएगा। लेकिन वहीं आप कहते हैं अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय, अरे अनिष्ट नहीं, अरिष्ट। अरिष्ट अरिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यों लगाना है अरिष्ट? अरिष्ट इसलिए लगाते हैं भगवान नेमिनाथ के नाम में क्योंकि उन्होंने पशुओं के अनिष्ट को हर करके इष्ट कर दिया था, इसलिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान। पशुओं के अनिष्ट को हरा तो मैं अरिष्ट लगा करके चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आने वाले अनिष्ट को हर के इष्ट करें, इसलिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय। शब्दों शब्दों का खेल है, बड़ा फेर है। इसीलिए शायद कहा गया है शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द है औषधि और एक शब्द करे घाव। सिर्फ बोलचाल में ही नहीं, पूजन, भक्ति, स्तुति में भी आपको शब्दों का पूरा ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि आप सभी भव्य जीव भक्तांबर स्तोत्र के बारे में समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करके हम अपने जीवन में मंगल ही मंगल को कर सकते हैं। पूरा भक्तांबर ना सही तो 8 काव्यों को पढ़ करके अपने जीवन में आने वाले अमंगल अनिष्ट को दूर कर सकते हैं। और यदि जीवन में कभी व्यक्तिगत रूप से एक ही समस्या पुनः 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 आ रही है तो काव्य की आराधना करके, आराधना वन टाइम पॉलिसी, कोई अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन जितनी बताई गई है उतनी ही करनी है। आराधना करके अपनी उस समस्या को हल कर सकते हैं, या फिर गुरु अनुमति, आज्ञा, संकेत या आशीर्वाद से काव्य की साधना करके, साधना यानी लाइफ टाइम पॉलिसी, साधना करके कैसे जीवन पर्यंत जब भी वो समस्या जीवन में आए तो 1 2 3 5 7 9 11 बार उस काव्य को पढ़ करके जा करके थोड़े से समय में, कम पुरुषार्थ में हम अपने कार्य को सरलता से और सफलता से कर सकते हैं। तो कल 45वें नंबर के काव्य को आप सभी जीवों ने समझा, उसकी आराधना किस प्रकार से की जाती है। 8 बार पढ़ना है, अपने उल्टे हाथ का स्पर्श शरीर के उस भाग का करना है जहाँ पर तकलीफ हो रही है। जब भी तकलीफ हो तो स्पर्श करना प्रारंभ करते हैं। ये तो हुई आराधना की बात। आराधना सभी कर सकते हैं, उपस्थित और अनुपस्थित वाले लोग भी। लेकिन यदि साधना करनी हो, साधना का तात्पर्य आप लोग समझ गए ना, एक बार कर लो, फिर जीवन में जब भी हो और किसी को भी हो, आप अपने बाम हाथ का स्पर्श कीजिए, उसे धीरे धीरे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और औषधि लाभ होगा। ठीक है, तो 45वें नंबर के काव्य की साधना हमने बता दी है, बताना है।
बताएं क्या? आपको जानना है क्या? बोलिए ना, जानना है। 45वें नंबर की साधना, 45वें नंबर के काव्य की साधना 22 बार और 41 दिन तक की जाती है। बाकी के शेष नियम यथावत। बहुत सारे श्रावक ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम तो 45 बार पढ़ते हैं या 48 बार पढ़ते हैं या 108 बार पढ़ते हैं, तो वो क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, ना तो वो साधना है ना आराधना है, लेकिन वो पाठ से ज़्यादा है। लेकिन साधना या आराधना में वो चीज़ नहीं आएगी, वो आएगा सामान्य में। बात समझ में आ रही? आप 45 बार पढ़ रहे हो, 48 बार पढ़ रहे हो, 108 बार पढ़ रहे हो, वो सामान्य विधि में जाएगा। 8 बार पढ़ कर के अपने उल्टे हाथ का स्पर्श कर रहे हैं तो आराधना कहलाएगा। और कितनी बार? 22 बार। यदि 41 दिन तक करते हैं संयम के साथ, नियमों के साथ, तो काव्य की साधना कहलाएगी। ठीक है ना? ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। अभी बस आप समझते चलिए। एक बार अपने जब पूरे 8 काव्य हो जाएंगे, उसके बाद संक्षिप्त में या विस्तार से हम पूरी विधि, पूरे नियम आपको पुनः समझाएंगे। ठीक है?